पॉकेट वाले एक मिनट रुक जाओ। पालम गांव के ड्रेनेज सिस्टम है, रामफल चौक पे नाले का काम होना है। जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं दाताराम मार्ग, 187 करोड़ रुपया पालम विधानसभा के विकास के लिए। पालम विधानसभा को दिल्ली की सबसे सुंदर शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। न्यूज पे आपका स्वागत है। तो पालम में आज 12.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा किया जाएगा। तो बताएंगे कि इस विकास कार्य में क्या क्या शामिल है। अगर मुख्यतः हम बात करें, यहाँ पे सड़कें हैं, सीवर हैं और फुटपाथ है, तो कौन कौन सी सड़कों का पालम विधानसभा में निर्माण होगा ये हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी है जहाँ पर बहुत सारे वेंकट हॉल है सेक्टर 7 द्वारका में, तो ये सड़क भी बनेगी। इसके अलावा भी कई सड़कों का निर्माण जो है वो किया जाएगा और कुछ ही देर में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, विकास कार्यों का जो उद्घाटन है वो करेंगे और उसके बाद जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो सड़क बनाने की जो मशीनें हैं, जेसीबी है, टामर मशीन है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके। तो केवल उद्घाटन ही नहीं होगा, निर्माण कार्य जो है वो भी शुरू होगा। तो सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी से हम बात करेंगे, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से हम बात करेंगे और लिए चलेंगे और भी किन किन परियोजनाओं को जो है वो आज यहाँ पर हरी झंडी देने वाले हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पहुंच चुके हैं, निगम पार्षद सीमा पंडित, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद हैं और अब आप देख सकते हैं कि नारियल आ चुके हैं और 12.5 करोड़ के विकास कार्य का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया जाएगा। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में तो लड्डू आ चुके हैं, नारियल फोड़कर उद्घाटन किया जा चुका है और लगातार क्षेत्र की जनता के द्वारा ही सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में नारियल फोड़कर उद्घाटन जो है वो किया गया है। सड़क बनाने के लिए पीछे आप देख सकते हैं जो रोड रोलर है वो आ चुका है, जेसीबी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ना केवल यहाँ पर उद्घाटन हुआ है बल्कि सड़क के निर्माण का कार्य भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यही खास बात रहती है कि उद्घाटन के साथ निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। और आज जो परियोजनाएं हैं, जो पालम को 187 करोड़ रुपए का विकास कार्यों के लिए बजट मिला है और आज 12.5 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है, उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की जनता मौजूद है। एक सभा का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता यहाँ पर पहुंची है माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को सुनने के लिए। और किन किन परियोजनाओं की वो बात करेंगे, कैसे पालम का विकास होगा, कैसे पालम को सुंदर बनाया जाएगा, उन सभी को लेकर वो क्षेत्र की जनता को बताएंगे कि कौन कौन से कार्य जो है वो चल रहे हैं, जिसका लाइव वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पालम के विकास कार्यों को लेकर क्या कहा है, उनसे भी बात करेंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता इस सभा में मौजूद है। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद है, पार्षद निगम सीमा पंडित जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता भी इन विकास कार्यों का साक्षी बनने के लिए, उद्घाटन का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है वो सभा में पहुंच चुके हैं और क्षेत्र की जनता द्वारा उनका ये फूल देकर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। पालम के विकास के लिए वो लगातार फंड देते रहते हैं, सरकार से दिलाते रहते हैं और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो आइए सुनते हैं धर्मदेव सोलंकी जी क्या कह रहे हैं। ठेकेदारों को खींचो। और ये जो रोड है, पहले तो हॉस्पिटल वाला रोड जो मेन रोड था, वो रोड सबसे पहले 10 दिन में 20 दिन में मेले में बनना चाहिए था एकदम। बहुत लोग जाते हैं, गुजरते हैं, ट्रैफिक की सुविधा ध्यान दिया। पालम में हुए
अग्नि हादसे में 9 लोगों की मृत्यु। उसके लिए सभी के द्वारा 1 मिनट का मौन भी इस सभा के अंदर रखा गया। ये पूरे पालम वार्ड में का काम है और अलग अलग डिपार्टमेंट का, फ्लड, ग्रामीण उदय से, एमसीडी से, सीएमडी फंड से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और साथ में श्री रामवीर विदुरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सहयोग से जो दिल्ली में इतना विकसित काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके साथ ही पालम का विकास हो रहा है। पालम का विकास होगा तो पालम विकसित होगा और पालम विकसित होगा तो दिल्ली विकसित होगी। उस तर्ज पर जैसे नालियों का काम हो, रोड का काम हो, आरएमसी का, डेंस कारपेट का, बिटमिन का, स्ट्रीट लाइटों का, इन सब काम को लेकर प्रायोरिटी ली है कि लोगों की जो ज़रूरत है वह उनके दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंच जाए। उसी को लेकर आज ये नववर्ष हमारा शुरू हुआ है। अभी कल नवरात्रा था, बीच में रखना था कार्यक्रम, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। तो आज इसी वजह से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। और आज इस काम की शुरुआत करने के लिए हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्री रामवीर विदुरी जी यहाँ आए और गणमान्य व्यक्ति हमारे यहाँ पालम के RWA के लोग, ग्रुप हाउसिंग से लोग, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सबसे बातचीत हुई। आगे विकास की गंगा को और आगे बढ़ाएं और उसको कैसे गति दें, उन चीज़ों पर चर्चा हुई। सर, क्वालिटी को कैसे मॉनिटर? क्वालिटी को देखिए, थर्ड एजेंसीज को जाते हैं मैक्सिमम काम, 70% तो थर्ड एजेंसीज काम करती हैं और बाकी मैं भी क्षेत्र में ही रहता हूँ और अपने RWS को भी बोला है कि सब मॉनिटरिंग करें। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सर, एक इंक्रोचमेंट का जिक्र बार बार विदुरी जी कर रहे हैं, क्या वो इंक्रोचमेंट? देखिए, बहुत सी जगह ये गांव के साथ लगते एरिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, रूरल गांव जहां DDA ने एक्वायर की है, तो बहुत सी जगह तो डिस्प्यूट होते हैं आपस में, किसी का कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जैसे DDA ने कोई प्लानिंग भी नहीं ली, तो किसी ने उस पर कबाड़ी का काम कर लिया, किसी ने कुछ और काम कर लिया, कुछ के कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन जो DDA की लैंड है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उन चीज़ों को चिन्हित करा रहे हैं और लोगों को मैक्सिमम उन चीज़ों का फ़ायदा मिला, चाहे पार्क के रूप में, चाहे हम उसमें UGR बनवाएं, चाहे स्कूल का प्रबंध करें, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का काम करें। वो हमने लिस्ट निकलवा ली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से प्लानिंग करा के DDA से ज़मीन डिपार्टमेंट को दिलवा के उसमें डेवलपमेंट कराएंगे। विकास कार्य को टेंडर कब तक पूरा? देखिए, ये तो काम अभी आज से आप समझिए कि सब शुरू हो गए हैं। जैसे इसमें राजनगर की बहुत सारी गलियाँ हैं, पालम गाँव के ड्रेनेज सिस्टम है, रामफल चौक पे नाले का काम होना है, जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, दाताराम मार्ग जिसको बोलते हैं, इसका आज रात से ही काम शुरू हो जाएगा, डेंस होना। इसके साथ में जो टायर लगनी है, नाले की रिपेयरिंग है, इसके साथ में एक पार्क है, अलग अलग हेड में अलग अलग चीज़ों को लेकर स्ट्रीट लाइट का काम है। तो ये आपको अपने 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद नजर आएगा, सारे क्षेत्र में काम होता हुआ नजर आएगा। मैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी को और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत अपनी ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पालम विधानसभा के लिए श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में 187 करोड़ रुपया पालम विधानसभा के विकास के लिए दिल्ली की भाजपा की सरकार ने और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। आज लगभग 6.5 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। श्री कुलदीप सोलंकी जी के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्यों में तेजी आई है। नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए अनेक स्थानों से DTC की इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी उन्होंने की है। 4 आरोग्य मंदिर भी क्षेत्र में खोले गए हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास अपना किचन नहीं है। उनके लिए अटल कैंटीन खुलवाई गई है। DDA के जितने भी कॉम्पिटी सेंटर्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए। 2 स्थानों से
फुट ओवर ब्रिज बनाए जाए, उस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया है। रेलवे ने 2 अंडरपास भी मंजूर किए हैं और पालम के लोगों की तो बड़ी भारी शिकायत थी। अंडरपास बनाने के लिए मैं क्षेत्र के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ 3-4 बार देश के रेल मंत्री को मिला हूं और अंडरपास बनाने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता थी उतनी धनराशि रेल मंत्री जी ने उपलब्ध करा दी है। वो काम तेजी से आगे बढ़े, उसमें कहीं रुकावट आ रही है। हमने रेल मंत्री जी से टाइम लिया है और उनसे मिलकर सभी रुकावटों को दूर करके समय सीमा के अंदर इस अंडरपास को बनवाएंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। विदुर जी, आपने डीडीए के वीसी से मुलाकात की, कितनी जमीन है जो कब्जे में है लोगों की, आप छुटाना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने श्री कुलदीप सोलंकी जी के साथ वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ 4 बार बैठकें की है। प्राइमरी स्कूल के समीप या ये कहिए जो हमारी निगम पार्षद है श्रीमती सीमा पंडित, उनके ऑफिस के समीप ही डीडीए की लगभग 1.5 एकड़ जमीन होगी। उस जमीन पर कबाड़ियों का कब्जा है। वाइस चेयरमैन डीडीए को श्री कुलदीप सोलंकी जी की ओर से राइटिंग में शिकायत दी गई है। वाइस चेयरमैन डीडीए ने वायदा किया कि उस जमीन को जल्दी से खाली कराकर और वहां एक अच्छा पार्क विकसित किया जाएगा। तो क्षेत्रवासियों के साथ जो भी वायदा, चाहे वो मेरे द्वारा किया गया हो, चाहे वो श्री कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा किया गया हो, हम इन सभी वायदों को पूरा करेंगे और पालम विधानसभा को दिल्ली की सबसे सुंदर और विकसित विधानसभा श्री कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में बनाएंगे। ये हमारा सपना है और क्षेत्रवासियों का सपना है। श्रीमती रेखा गुप्ता के सहयोग से और श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों का सपना जरूर पूरा होगा। सर, दिल्ली सरकार सिलेंडर को लेकर जो है बहुत कह रही है कि सिलेंडर, ठीक है, आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। क्या दिल्ली में या देश में कहीं एक पैसा भी पेट्रोल डीजल के ऊपर मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है क्या? हाँ, कुछ लोग हल्ला गुल्ला डालते रहते हैं। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा या सरकार को बदनाम करने के लिए कोई साजिश करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सभी राज्य सरकारों को दे दिए हैं। सर, एक कंफ्यूजन लोग में है, एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है उसका फायदा जनता को मिलेगा जो पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कंपनियां उसका फायदा उठा लेंगी। देखिए, बात ये है, अगर रेट कम किए तो उसका फायदा कंपनी को कहां से हो जाएगा? फायदा तो लोगों को ही होगा ना। अगर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते। अमेरिका में आप रिपोर्ट ले लीजिए, जर्मनी, आपके बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, सब जगह 30% से लेकर 40% तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। लेकिन मोदी जी ने एक नया पैसा पेट्रोल और डीजल पर नहीं बढ़ने दिया है। मोदी जी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, लगातार मोदी जी की छवि को खराब करने का जो प्रयास होता रहता है, लोग सफल नहीं हो पाएंगे। पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं। मोदी सिलेंडर सबको मिल रहे हैं, ये क्षेत्रवासी अभी आपके सामने रिपोर्ट दे रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो देखिए, 12.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है, कार्य जो है वो भी शुरू हो चुका है और पीछे भी आप देख पाएंगे जो सड़क बनाने की मशीनें हैं वो भी पहुंच चुकी है। उसके अलावा भी बहुत सारे विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, सेक्टर 7, द्वारका।